जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। नॉर्थ कोरिया ने अपने फौजी रशिया भेज दिया, आपने सुना ही होगा। अच्छा, पीछे पुतिन गया था नॉर्थ कोरिया। पुतिन गया नॉर्थ कोरिया। पुतिन और कहीं जगह नहीं जाता, उसके ऊपर अरेस्ट वारंट लगा रखा है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि जहां पे जाएगा धर पकड़ लो उसको। नॉर्थ कोरिया चला गया वो। नॉर्थ कोरिया में जाके किम जोंग से आके झप्पी शप्पी करी, खूब उसने एंजॉय करा वहां पे, खूब उसको खिलाया पिलाया, परेड शरेड दिखाई। अब पता लग रहा है कि वो डील क्या थी। डील ये है, देखिए ना, इसको कहते हैं एस्केलेशन। ने किस तरीके से एस्केलेट करा, किस तरीके से एस्केलेट करा। एस्केलेट इस तरीके से करा है उसने कि 12,000, जिसमें से 3,000 ऑलरेडी डिप्लॉयड है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स 3,000 डिप्लॉयड हैं। टोटल 12,000 आने हैं। 12,000, दैट इज मोर देन वन इन्फेंट्री डिवीजन एक्चुअली। ये बड़ी बात है दोस्तों, ये छोटा ऐसा नहीं कि कुछ 100 200 500 या एक बटालियन आ रही है। दिस इज वन इन्फेंट्री डिवीजन प्लस 12,000 ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय होने। 3,000 ट्रूप्स ऑलरेडी हो गए, विच इसेंशियली मीन्स दैट वन ब्रिगेड, एटलीस्ट वन इन्फेंट्री ब्रिगेड इज ऑलरेडी डिप्लॉयड, प्योर नॉर्थ कोरिया। अब वहां पे ये लोग लड़ेंगे यूक्रेनियंस के साथ। हुआ ये है कि यूएस हो गया परेशान। यूएस ने बोला दे फेयर गेम, फिर इनको भी ठोकेंगे। अच्छा, नॉर्थ कोरिया ने आज तक ना लड़ाई ढंग की नहीं देखी दोस्तों। बहुत साल हो गए, बहुत दशक हो गए, नॉर्थ कोरिया ने ढंग की लड़ाई नहीं देखी। ये सब टेलीविजन पे लंबी लंबी छोड़ना, हम ये कर देंगे, हम जान से मार देंगे, हम न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे, वॉशिंगटन पे मार देंगे, वॉशिंगटन राख हो जाएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो कर देंगे। ये सारी चीजों में दे आर लाइक पाकिस्तानीज। ये बोलते बहुत है नॉर्थ कोरिया। अब हम नॉर्थ कोरियंस का ये देख भी लेंगे कि कितना दम है इनके अंदर। ठीक है ना, हम देख लेंगे कि दम कितना है नॉर्थ कोरियंस के अंदर। देखते हैं अब ये आए हैं पूरे युद्ध भूमि के अंदर। अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग कितनी भी टफ हो, ट्रेनिंग आपको मेंटली, फिजिकली और डिसिप्लिन वाइज, ड्रिल वाइज आपको प्रिपेयर करती है। लेकिन रियल कॉम्बैट इज अ डिफरेंट थिंग यार। रियल कॉम्बैट इज टोटली डिफरेंट। मतलब वो आप ट्रेनिंग आपको प्रिपेयर करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देयर आर सरप्राइजेस जब रियल कॉम्बैट होती है ना, तो देन द रियल पर्सन इनसाइड यू कम्स आउट। तब आपको पता लगता है आप कितने पानी में हो। ये देखो यार, यहां बस अब मैं आपको बताता हूं। नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के तहत है कि नॉर्थ कोरिया अपने सोल्जर्स भेज रहा है। ये बात करी है किम जोंग ग्यू ने। ये वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं इन चार्ज ऑफ रशियन अफेयर्स। नॉर्थ कोरिया में रशियन अफेयर्स के मंत्री हैं ये, वाइस फॉरेन मिनिस्टर किम जोंग ग्यू। और इन्होंने ये बोला है कि देयर इज नो सच थिंग दैट द वर्ल्ड मीडिया इज टॉकिंग अबाउट। आई थिंक इट विल बी एन एक्ट कंफॉर्मिंग विद द रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोल एंड वॉशिंगटन हैव अक्यूज्ड द न्यूक्लियर आर्म नॉर्थ ऑफ सेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स टू रशिया। अच्छा, ये अक्यूज कर रहे हैं कि तुमने भेजे। वो कह रहा हमने मना ही नहीं करा, हम तो कह रहे हैं हमने भेजे हैं। तुम बार बार क्यों कह रहे हो तुमने भेजे तुमने भेजे। वेस्ट वाले भी लगे हुए हैं यहां पे। अच्छा, इन्होंने बहुत मात्रा में हथियार भी भेजे हैं और ये लोग वहां पे आ गए। ये एस्केलेशन है दोस्तों। ये पुतिन ने ना एस्केलेट कर दिया मामला। एस्केलेट इस प्रकार से करा है कि अब पहले वहां पे सिर्फ रशियन फोर्सेस थे, अब ये पकड़ पकड़ के, कभी आपने देखा होगा, कभी 10-15 इंडियंस को बीच में चिपका दिया, कभी किसी को चिपका दिया। वो कह रहे हैं साहब हम नौकरी ढूंढने आए थे रशिया, आपने हमसे AK-47 हाथ में पकड़ा दी, बोला लड़ो बेटा। ये वैसे वाले नहीं है, लड़ने के लिए ही भेजे गए नॉर्थ कोरियंस। इंडियंस के साथ तो धोखा हुआ ना वहां पे। इंडियंस वेर स्कैम्ड इनटू डूइंग ऑल दिस, बट नॉर्थ कोरियंस हैव बीन सेंट बाय देयर सुप्रीम लीडर टू फाइट। उनको भेजा ये नॉर्थ कोरियंस को कि तुम जाके लड़ो बेटा। अब वो वहां पे आए हैं, अब वो लड़ेंगे। यहां पे इंटरसेप्ट्स मिले हैं, रेडियो इंटरसेप्ट्स मिले हैं, जहां पे रशियन सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल इस बात को अच्छा नहीं मान रहे कि नॉर्थ कोरियंस हमारे साथ हैं यहां पे। उनको अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, उनको चाइनीज कह रहे हैं कि दे आर चाइनीज। वो गाली वाली दे रहे हैं, मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन वो गाली दे रहे हैं और गाली देके कह रहे हैं कि ये तो चाइनीज है। अच्छा, एक और चीज है कि इनकी भाषा किसी को, रशियंस को ये कोरियन जबान समझ में नहीं आती, कोरियंस को रशियन समझ में नहीं आती। और वो कह रहा भाई इनसे बात कैसे करेंगे। यानी कि 30 सोल्जर्स के ऊपर, 30 सोल्जर्स के ऊपर, फॉर एवरी 30 नॉर्थ कोरियन मैन देयर विल बी 1 इंटरप्रेटर एंड 3 सीनियर ऑफिसर्स। यानी कि 30 हो गए, लगभग एक प्लाटून हो गई मोटा मोटी। ब्रॉडली बता रहा हूं, ब्रॉडली 30 लोगों की एक इन्फेंट्री प्लाटून हो गई। ठीक है जी, इन्फेंट्री प्लाटून के ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि दे विल पुट 3 सीनियर ऑफिसर्स एंड 1 इंटरप्रेटर। 3 सीनियर ऑफिसर लगाओगे एक प्लाटून पे यार।
ये लड़ेंगे कब फिर? ये कह रहा है कि देयर आर 77 बटालियन कमांडर्स कमिंग इन टुमारो, देयर आर कमांडर्स, डिप्टी कमांडर्स एंड सो ऑन। ये इंटरसेप्ट है भाई, ये इंटरसेप्ट है। वो कह रहा है कि यहां पे पूरी भीड़ आ रही है सीनियर ऑफिसर्स की। अगर 30 लेट अस से देयर आर कर्नल रैंक हो, ये बटालियन कमांडर कह रहे हैं ना, दे आर सेइंग बटालियन कमांडर्स, आई एम अज्यूमिंग लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल, ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये नॉर्थ कोरिया और रशियन मिलिट्री दिस थिंग, बट जनरली बटालियंस आर कमांडेड बाय कर्नल्स ऑब्लिक लेफ्टिनेंट कर्नल्स जनरली। अब ये कह रहे हैं कि 3 बटालियन कमांडर, माना कि एक बटालियन कमांडर आया डिप्टी, यानी कि एक कर्नल आ गया, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल आ गए, और इंटरप्रेटर अलग से है जो अनुवाद करेगा, कोरियन इनटू रशियन, रशियन इनटू कोरियन। वो इंटरप्रेटर अलग है वो अनुवाद करने के लिए, वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। यार एक प्लेटून पे आपने 3 सीनियर, लड़ेंगे कब? ये तो उन्हीं को मैनेज करने में पूरी लड़ाई खत्म कर देंगे। एंड रशियंस आर नॉट लाइकिंग इट, रशियंस आर नॉट लाइकिंग इट। और रशियंस अब बैटल हार्डन हो गए ना 2 साल में लड़ के। नॉर्थ कोरियंस तो अभी तक ये लोग सिर्फ हवाबाजी कर रहे थे टेलीविजन पे चिल्ला के कि हम बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे। अब बम मारने और मिसाइल मारने का वक्त है, अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। तो ये सारा का सारा ये एक बहुत बड़ी चाल है पुतिन की, और ये बड़ी स्मार्टली खेल गया पुतिन। अब देखिए इसका ना ब्लोबैक भी होगा, मैं आपको बताता हूँ, इसका ब्लोबैक भी होगा और इसके फायदे भी हैं। और पुतिन ने एक गैम्बल चलाया दोस्तों। अब मैं इसको ना एनालाइज करके आपको बताता हूँ गैम्बल है क्या पुतिन का। स्टोरी ऐसी है कि पुतिन को कम से कम ये दिखाने के लिए हो गया कि और भी देश हमारे साथ इन्वॉल्व हैं इस लड़ाई में, वी आर नॉट अलोन, विच मीन्स दैट यूक्रेनियंस कैन ऑल्सो गेट पीपल फ्रॉम सम अदर कंट्री टू फाइट। दोस्तों यूक्रेन किसको लेकर आएगा? नेटो को ला नहीं सकता। नेटो में तकरीबन 32 देश हैं, 32 आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 32 देश हैं। एक देश पे अटैक करोगे नेटो पे, इट विल बी डीम्ड टू बी एन अटैक ऑन ऑल दी अदर कंट्रीज। समझ ना आप स्टोरी? यानी कि फिर नेटो की 32 कंट्री इन्वॉल्व हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, नोबडी वांट्स टू टेक दैट रिस्क। अब नेक्स्ट थिंग इज, आर दे गोइंग टू इन्वॉल्व मर्सनरी ग्रुप्स? अब देखिए अमेरिका में है मर्सनरी ग्रुप्स, ब्लैक वाटर टाइप के जैसे होते थे एक टाइम पे, अभी आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस, बट इस टाइप के अगर आपको ग्रुप्स इन्वॉल्व करने तो ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे फिर, बिकॉज दैट इज नॉट द अमेरिकन स्टेट। ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स करके आप करो नॉन स्टेट एक्टर्स करके। मैं आपको बता रहा हूं इसके नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा। ये पैसा वैसा दे के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, आप देख लेना। ये बोलेंगे कि आप हमारे साथ लड़ो इनके खिलाफ, क्योंकि वेस्ट है, ये शैतान है, अमेरिकन हैं, ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं। ये इसमें अलकायदा फलकायदा को ले आएंगे कुछ समय के बाद। मुझे ऐसा डाउट है, बिकॉज दिस वॉर लाइक इट्स नोबडी एक्सपेक्टेड नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स टू लैंड अप इन रशिया एंड फाइट अगेंस्ट द यूक्रेनियंस। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ, एमुनेशन सप्लाई वो एक अलग बात है, आप एमुनेशन सप्लाई कर रहे हो, आप ये सब करो, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। बट टू से दैट दे वुड सप्लाई मैन पावर टू फाइट फिजिकली, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था। आई डोंट थिंक एनीबडी इन द वर्ल्ड इमेजिन्ड। बट अगर नॉर्थ कोरिया आ गया है, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हु आर द नेक्स्ट ईयर, हु ऑल आर गोइंग टू जॉइन दिस वॉर। ये दूसरी बात है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अब इसका रिस्पॉन्स कैसे करेंगी। यानी कि 3000 नए बंदे बाहर के आ चुके हैं, और टोटल, ठीक है जी, 9000 और टोटल 12000, 1 इन्फेंट्री डिवीजन प्लस। आप ऐसा मान लो 1 इन्फेंट्री डिवीजन प्लस अ ब्रिगेड, मोटा मोटी मान लो आप, नॉट एग्जैक्ट, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट, बट आप मोटा मोटी मान लो 1 इन्फेंट्री डिवीजन प्लस अ ब्रिगेड। तो 1 डिव प्लस चल रही है नॉर्थ कोरिया का कंट्रीब्यूशन इस लड़ाई में। अब और किस तरीके से नॉर्थ कोरिया करेगा? विल नॉर्थ कोरिया सेंड इन मोर सोल्जर्स? ये हमें देखना है। अब इसमें चाइना का क्या होगा? हु इज फंडिंग दिस? बिकॉज चाइना ने बोला होगा, देखिए चाइना वांट्स दिस वॉर टू कंटिन्यू, ये भी हम समझा चुके हैं आपको कई बार। चाइना चाहता है लड़ाई लड़े, इसलिए चाइना ने बोला होगा आप जाके मिलो, हम इनसे बोलते हैं, हम इनको पैसा देंगे। इज नॉर्थ कोरिया गेटिंग चाइनीज मनी टू डू दिस? फ्री ऑफ कॉस्ट में कौन अपने बंदे मरवाता है यार? आपको लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉर्थ कोरिया ने बोला हम अपने बंदे भेज देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई समय नहीं बताता। आर दे बीइंग फंडेड बाय द चाइनीज बिकॉज चाइनीज वांट दिस वॉर टू कंटिन्यू? ये सोचने वाली बातें हैं। पता लगेगा जैसे प्याज की परतें होती है ना, एक एक करके परत खुलेगी, तब आपको पता लगेगा कि प्याज अंदर था ही नहीं, परत ही प्याज है।